नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है दोस्तों, और हथेली में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखें, बीचों बीच एक राहु की रेखा इस प्रकार से आती हुई और हृदय रेखा पे मिल रही है, जो कहीं न कहीं जो है आने वाले जीवन के 54वें वर्ष में 54 ईयर्स के अंदर अंदर यहाँ पे जो है बुध पे चली जाएगी। अभी कहीं न कहीं 7 वर्षों तक आंशिक रूप से राहु का प्रभाव रहेगा आपके जीवन पर, और यही राहु 54वें वर्ष के आसपास 54 ईयर के आसपास कहीं न कहीं जो है आपके बुध को टच करेगा और बुध के गुणों में वृद्धि कर लेगा। और जब ये बुध के गुणों में वृद्धि करेगा, निश्चित रूप से अगर आप व्यापार कर रहे होंगे तो व्यापार में अपार सफलता आपको मिलेगी, जिसकी आपको कभी कामना भी नहीं की होगी। उस प्रकार की सफलता आपको मिलेगी, या किसी वैज्ञानिक सफलता में ये रेखा सहयोग करेगी। और यही राहु की रेखा जो वर्तमान में थोड़ा सा आंशिक रूप से नेगेटिव प्रभाव डाल रही है, ये पॉजिटिविटी में बदल जाएगी और जीवन में उसके बाद दो तरफा इनकम भी देगी। और जिस प्रकार से आपकी करियर और धन की रेखा बहुत सुंदर स्थिति में है, डेफिनेटली एक बिजनेस हो सकता है, एक जॉब हो सकता है, अलग अलग इनकम सोर्स होंगे दो। एक डायरेक्ट इनकम होगी, एक पैसिव इनकम होगी, यानी कि एक मुख्य और दूसरी कम मेहनत वाली, चाहे वो कोई भी हो। इस प्रकार की आपकी इनकम होती जाएगी। इस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं अपार सफलता राहु आपके 54वें वर्ष से देगा। एक चीज और इसमें है, यहाँ पे अगर हथेली में देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है ये आपकी करियर और धन की रेखा है, और इस रेखा से एक रेखा निकल रही है। अब ये रेखा अभी आगे कहीं नहीं गई, किसी पर्वत की तरफ नहीं गई, बल्कि मस्तिष्क रेखा में आके रुक गई है। यहाँ पे मनी ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से राहु जीवन काल के 54वें वर्ष में कहीं ना कहीं जो है अपने उत्तम स्थिति में आ रहा है, और धन के मामले में एक मनी ट्रायंगल ये बना रहा है। और निश्चित रूप से उस समय से ऐसी इस प्रकार की स्थिति आपके सामने आएगी कि अच्छा खासा धन आप अर्जन करेंगे, अच्छा खासा पैसा आप अर्जन करेंगे, लेकिन खर्चा काफ़ी कम हो जाएगा और सेविंग आपकी अच्छी खासी होने बैठ जाएगी, और कहीं ना कहीं ये आपको बुलंदियों पे पहुंचाने की कोशिश करेगा, एक सौभाग्य लाने की कोशिश करेगा राहु। और राहु एक रहस्यमय ग्रह है। इस जीवन में अगर देखें तो राहु जो है जब अच्छा होता है तो व्यक्ति को बेहतरीन स्थिति में खड़ा कर लेता है। तो जीवन काल के अभी 7 साल तक इसका आंशिक रूप से नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पे दिखाई दे रहा है, लेकिन 54वें वर्ष से ये व्यापार में अपार सफलता या किसी वैज्ञानिक सफलता में सहयोग कर रही है राहु की रेखा। राहु और कहीं ना कहीं दो तरफा इनकम भी आपको देगी, एक पैसिव इनकम देगी और एक जो है मुख्य इनकम देगी, और कहीं ना कहीं धन के मामले में भी बहुत अच्छी बढ़ोतरी करती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ में अगर आप यहाँ पर देखें तो एक रेखा यहाँ से निकलकर इस तरह से बुध की ओर जा रही है। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है, लेकिन उस प्रकार से व्यापार अभी नहीं दे रही है। चाहे कर भी रहे होंगे, व्यापार उस प्रकार से नहीं दे रही ये रेखा जिस प्रकार से ये देती है। दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे हम, एक रेखा आपकी इस तरह से आ रही है, इसको जीवन की रेखा कहते हैं, और यहाँ पे 63 से लेके 65वें वर्ष के बीच में एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिगुणात्मक फल देने वाला।
जीवन के 63 से लेके 65वें वर्ष के बीच में अच्छी खासी भूमिका आप अर्जन करेंगे निश्चित रूप से, चाहे कितनी भी किया हो आपने अभी तक, लेकिन 63 से 65 वर्ष के बीच में आपको अच्छी खासी जमीन जायदाद का फायदा होगा, आप उसको जो है जोड़ेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, धन के मामले में, सौभाग्य के मामले में किस भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी आ रही है और कौन आपके इष्ट देव है। इस जन्म में किसकी कृपा है और कौन आपके इष्ट देव है। देखिएगा यहाँ पे, ये आपकी जीवन की रेखा है, आपकी ये मस्तिष्क की रेखा है, आपकी ये हृदय की रेखा है, और यहाँ से करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जारी है। एक एम का अक्षर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से भगवान शंकर जो शिव हैं और माँ शक्ति, शिव शक्ति का जो ऊर्जा लिंगारूप है, भगवान शिव और माँ आदि शक्ति पार्वती जी, इनके प्रसाद से, इनकी कृपा से आपका जीवन वास्तव में जैसा भी रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सौभाग्य का जो पुट आया है वो इन्हीं वजह से आया है। भगवान शंकर की अति कृपा है, माँ आदिशक्ति की पूरी ऊर्जा प्रोवाइड हो रही है जीवन काल में। बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं आप, और कहीं ना कहीं भगवान नारायण की कृपा भी आपके जीवन में समाहित होती हुई दिखाई दे रही है। उस पे भी चलेंगे। सबसे पहले आपकी उंगलियों का अध्ययन करते हैं, आपकी उंगलियां क्या बताती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। उससे पहले एक चीज बता लूं, थोड़ा सा सावधान रहिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो जुपिटर का माउंट है, जो बृहस्पति का पर्वत है, वो पूरी तरह से झुक रहा है, इसकी तरफ दौड़ रहा है, शनि की तरफ। जब ये शनि की तरफ दौड़ता है तो परिवार को लेके कुछ न कुछ चिंताएं व्यक्ति के अंदर शुरू हो जाती हैं। किसी परिवार के प्रति व्यक्ति कहीं ना कहीं चिंता करने बैठ जाता है, या पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं ऐसी स्थिति आने पर। और उसमें भी अगर यूरिन की रेखा जो आपकी है, इसको इस प्रकार से कोई रेखा टच करे तो जो दाम्पत्य जीवन है उसका जो पूर्ण सुख है उसके भोग करने में कहीं ना कहीं अड़चनों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। तो थोड़ा कहीं ना कहीं बृहस्पति और यूरिन रेखा का कट जाना इस बात का द्योतक है कि परिवार को लेकर चिंता रह सकती है कुछ समय तक, या पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं। आपको थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा सुंदर तरीके से, वर्तमान में बृहस्पति भी आपकी इस स्थान पे साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, एक सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हंसमुख स्वभाव अच्छा रहेगा, दयालुता आपके अंदर रहेगी, परोपकार की भावना भी आपके अंदर रहेगी, लेकिन आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए, नेम फेम की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले होंगे। ये आपका जो है बृहस्पति यहाँ पे बता रहा है। बृहस्पति यहाँ पे थोड़ा सा जो है साधारण अवस्था में है। करियर के कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं, उनमें एजुकेशन का है, मैनेजमेंट का है, चिकित्सा का है, इंजीनियरिंग का है, वाणिज्य का है, कानून का है, राजनीति का है। अगर इन क्षेत्रों में से किसी एक भी क्षेत्र में आप काम कर रहे होंगे तो फिलहाल कामयाबी उस स्तर की नहीं मिलने वाली जिस स्तर की मिलनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति साधारण भाव में है तो ये चीज़ भी साधारण अवस्था में रहती है। और ये ज़्यादा साधारण हो जाते हैं तो अपने से बड़ों का, चाहे वो आपके पद में बड़ा हो चाहे आपकी उम्र में बड़ा हो, उनका सपोर्ट कम मिलता है।
तो कहीं ना कहीं बृहस्पति को मजबूत करने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर बृहस्पति यहाँ पे ऊर्जा देने बैठ जाए तो आप देखेंगे यहाँ से कहीं ना कहीं जीवन की रेखा से कुछ रेखाएं बृहस्पति पे आके रुक रही हैं। जब ये रेखाएं रुकती हैं इनको प्रोग्रेस रेखा कहती हैं। जब बृहस्पति अपनी ऊर्जा देता है तो प्रोग्रेस दो तरफा व्यक्ति को मिलना शुरू हो जाती है, और ये जरूर होगी। और ये भी है कि आपके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स हैं और लीडरशिप की क्वालिटी भी है। अगर आपका बृहस्पति ऊर्जा सही रूप से प्रोवाइड करने बैठ जाए तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे शानदार रूप से एक चतुष्कोण बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बन रहा है। निश्चित रूप से स्पष्ट तरीके से जो है यहाँ पे ये चतुष्कोण बन रहा है। चार भुजाओं वाला कोण, इसको कहते हैं चतुष्कोण, वर्ग भी कहते हैं इसको। ये अगर बृहस्पति पे है और बृहस्पति की ऊर्जा इसमें मिल रही है, जब बृहस्पति पुष्ट हो जाएंगे, साधारण अवस्था से बाहर आ जाएंगे, तो आपके अंदर ये इस प्रकार की चीज दे रहा है, एक कुशल प्रशासक के गुण। ऐसे व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं बृहस्पति के कारण अगर नौकरी करने होंगे तो उच्च पद की प्राप्ति होती है। अगर आप उच्च पद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो बृहस्पति को पुष्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति में यहाँ पे चतुष्कोण है। इस प्रकार की नॉलेज आप अर्जन कर रहे हैं कि उसकी टीचिंग तक दे सके, इस प्रकार के नॉलेजेबल व्यक्ति आप हैं। यहाँ पे सीधी तरीके से आपकी ये बृहस्पति का चतुष्कोण कह रहा है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में उच्च पद की प्राप्ति आपको होगी, और यदि आप इस प्रकार का नॉलेज अर्जन करते हैं, उसकी टीचिंग तक दे सके, कुशल प्रशासक के गुण भी आपके अंदर है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, अभी पूरी नहीं गई, लेकिन अगर ये जाती है तो धन के मामले में सर्वोपरि अवस्था हासिल हो जाएगी बृहस्पति जी के कारण। अब चलते हैं बृहस्पति की उंगली पे। आप देखेंगे जो फिंगर बृहस्पति की है ये पूरी तरह से कर्व ले रही है, झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ। आपके अंदर इस कारण से जो बृहस्पति के प्राकृतिक गुण हैं, जो नेचुरल गुण हैं, धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बड़ी मात्रा में हैं। ईश्वर में पूर्ण विश्वास है और जीवन भर रहेगा, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कितना भी कठिन समय आ जाए, लेकिन अपने इष्ट देव में पूरा विश्वास रहेगा और परोपकार की भावना हमेशा आपके अंदर रहेगी। कहीं ना कहीं जो है परोपकार की भावना रहेगी, उदार दिल वाला व्यक्तित्व रहेगा। क्रूरता है, निष्ठुरता है, ये आपके अंदर नहीं रहेगी। बृहस्पति के ब्रह्म तत्व की वजह से, गुरु तत्व की वजह से ये ताउम्र आपके जीवन में रहेगा, और इसके गुण अगले जन्म तक भी जाते हैं, क्योंकि ये गुरु और श्रेष्ठ है। ये उंगली सीधी खड़ी है और ये है शनि की उंगली, जिसे हम मिडिल फिंगर कहते हैं। ये उंगली जब सीधी खड़ी होती है तो आपके कर्मशील व्यक्तित्व को बताती है कि व्यक्ति कर्म पर विश्वास रखने वाला है और कर्म के महत्व को जानता है, कर्म के महत्व को पहचानता है और जीवन में उसको उतारने की भरसक कोशिश करता है। और जीवन में कायरता नहीं है, हर पल मेहनत करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन सही दिशा की तरफ। दिशा सही होनी चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ साथ। ये बहुत अच्छे गुण हैं शनि के कारण आपके अंदर, बहुत अच्छे गुण। अब यहाँ पे जो है सूर्य की उंगली देखें। सूर्य की उंगली वर्तमान में पूरी तरह से कर्व ले रही है, झुक रही है और मिडिल फिंगर की तरफ। ये भी अच्छा है। सूर्य के प्राकृतिक गुण हमेशा आपके जीवन में समाहित रहेंगे। किस प्रकार के गुण हैं इसके? इसके झुकाव के गुण,
यश पाने की इच्छा आपके अंदर बनी हुई है, नेम फेम पाने की इच्छा आपके अंदर इस उंगली की झुकाव के कारण बनी हुई है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी आपके अंदर यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है इनके झुकाव के कारण। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी जो बृहस्पति की उंगली है जिसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं, और आपकी जो सूर्य की उंगली है जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, ये दोनों यहाँ पे बराबर अवस्था में हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी है। इसका मतलब है वर्तमान समय में आपको धन और यश की भूख कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं जीवन का जो लक्ष्य है ये भी यही आपका यहाँ पे इंगित कर रहा है। हाँ, एक चीज और है इनके बीच में, आप देखेंगे इसके बीच में यहाँ पे पूरा गैप दिखाई दे रहा है। ये गैप शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करता है। जब कहीं ना कहीं शनि 7.5 अवस्था में हो, वक्री अवस्था में हो, या रुष्ट अवस्था में हो, या ढैया में हो, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा और ज़्यादा देर तक भी पड़ेगा। दूसरी बात, जिन हथेलियों का हमने विश्लेषण किया है उनके मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के ऊपरी हिस्से में जब गैप होता है तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर अपनी माँ बाप की सेवा बहुत अच्छी तरह से करना चाहता है, लेकिन कई बार परिस्थितियों के कारण अपने मन मुताबिक नहीं कर पाता है। ये भी थोड़ा सा जो है इसमें एक कसक रह जाती है। अब क्या है इसमें क्या नहीं है ये तो ज़्यादातर आपको पता होगा। हाँ, यहाँ पे देखें कहीं ना कहीं आपकी मरकरी जो पर्वत है उस पे जो उंगली बन रही है हल्की टर्न हो रही है, हल्के रूप से झुक रही है, और कहाँ झुक रही है? सूर्य की उंगली की तरफ। इसका झुकाव बता रहा है कि कहीं ना कहीं धन कमाने की ललक, पैसा कमाने की ललक आपके अंदर अच्छी खासी मात्रा में है और ये इसके पहले पौरवे तक सही ढंग से पहुंच रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है। अगर आप लोग चाहे महिला हैं चाहे आप लोग पुरुष हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और आप किसी भी व्यक्ति की इस कनिष्ठा उंगली को, इस लिटिल फिंगर को अगर देखते हैं और ये आपकी रिंग फिंगर के पहले पौरवे तक पहुंचती है तो ये अत्यंत श्रेष्ठ होती है और प्रैक्टिकल रूप से ऐसा व्यक्ति आपको ज़्यादातर मामले में व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा, या ऐसा व्यक्ति आपको नौकरी करता हुआ दिखे, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, कहीं ना कहीं अच्छे पद पे ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई देगा। प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, आप भी इसका अवलोकन कर लीजिएगा, देखिएगा आपको यही मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे व्यक्ति की एकदम परफेक्ट होगी, आप में है ये गुण। कुछ भी ये व्यक्ति कर रहा हो, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अपनी जीवन काल में चाहे संघर्ष ही झेल ले, लेकिन उससे उठ करके उच्च वर्ग को प्राप्त करेगा। उच्च वर्ग का ऐसा व्यक्ति होगा और अपने जीवन में श्रेष्ठ सफलता अर्जित करता है ऐसा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक गुण बहुत अच्छा होता है, स्वयं के बल पर कुछ करने वाला, और आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में ये गुण है जिसकी वजह से आप अपने इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, वर्तमान में सभी उंगलियों का झुकाव कहीं ना कहीं मिडिल फिंगर की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये भी शनि के थोड़ा सा नेगेटिव गुणों में वृद्धि करता है। ऐसे में व्यक्ति अपने जीवन काल में कई बार दुखी सा हो जाता है, या कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है, चीज़ों में संतुष्टि नहीं मिलती है, खुशियों में कमी ऐसे में मिलती है शनि के नेगेटिव गुणों के कारण, और कभी कभी ये प्राकृतिक लगता है। अंगूठा अगर यहाँ पे देखें सीधा पीछे की तरफ झुका हुआ है और शुक्र का पर्वत अच्छा खासा उभरा हुआ है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है,
लग्जरियस की तरफ ज़्यादा आपका ध्यान जाता है। लग्जरियस का स्वाद चखने की तरफ, अल्ट्रा लग्जरी का स्वाद चखने की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान देता जाता है। ग्लैमर की तरफ, और अपने को भी उसी में ढालने की आप कोशिश करते हैं, क्योंकि शुक्र जो है ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है, चमक धमक को ज़्यादा महत्व देता है। और जब शुक्र प्रधान व्यक्तित्व हो तो देखिएगा ये व्यक्ति जो है बिल्कुल चमक धमक के साथ रहते हैं, सज संवर कर रहते हैं, अपने को मेंटेन करके रखते हैं और हमेशा नई चीज़ों के प्रति रुझान रखते हैं। और यही गुण शुक्र के कारण आपके अंदर है, ताउम्र बना रहेगा और आने वाले समय में शुक्र निश्चित ही आपके अंदर चमक देगा। अब शुक्र पे आके बताता हूं कि क्या क्या है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी जो है हृदय की लकीर है ये, और आचार्य बृहस्पति पे मिल रही है, अत्यंत श्रेष्ठ है। हाँ, एक ऐसा व्यक्तित्व आपका है कि केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है। और कहीं ना कहीं बृहस्पति के कारण नॉलेजेबल व्यक्तित्व भी है, बुद्धिमता से काम करने वाला व्यक्तित्व है, तेजस्वी भी हैं, और कहीं न कहीं प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठता हासिल है। हृदय की गहराई से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, जो साथ निभाता है निश्चित ही अंत तक साथ निभाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन स्वाभिमानी हैं। और स्वाभिमान में कभी कभी अभिमान का पुट भी ज़्यादातर आपके जीवन में आता है। दिक्कत तो नहीं है लेकिन आता है। हाँ, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। आने वाले समय में जब राहु उत्तम स्थिति में आ जाएगा, सूर्य भव्य स्थिति में आ जाएगा, निश्चित रूप से अगर आप नौकरी कर रहे होंगे तो मान पद प्रतिष्ठा ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और निश्चित ही अगर आपका सूर्य पर्वत बली हो जाएगा, सूर्य की लकीर आपकी भव्य हो जाएगी, तो आप उच्च अधिकारी बनने के योग्य बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और फिर चाहे आप व्यापार करें आगे, चाहे आप नौकरी करें आगे, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, इसकी संभावना को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, बहुत अच्छे रूप में। अब यहाँ पे देखेंगे आप, शानदार तरीके से देखें, ये आपकी जीवन की हृदय की रेखा है, और एक रेखा यहाँ से जारी है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं विष्णु तिलक उभरता हुआ दिख रहा है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। गुरु पर्वत की तरफ विष्णु तिलक अगर दिखाई दे तो समझिएगा भू बैकुंठ के स्वामी साक्षात भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा आपके ऊपर है। और ये इंगित कर रहा है कि आप आगे जीवन काल में, क्योंकि राहु का भी प्रभाव है, अगर आगे आप जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो किसी भी काम में अवश्य आपको सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं हो पाएगा, नहीं रहेगा। इसके अलावा निश्चित रूप से राहु उत्तम भाग में आने पर, नारायण की कृपा होने पर समाज में आप बहुत बड़ी लोकप्रियता और सम्मान पाएंगे। निश्चित ही अत्यंत भाग्यशालिता की ओर आप जाने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तुरंत अमीर होने के लिए अगर आपने गलत रास्ता चुन लिया, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ को साधने के लिए अगर आप गलत रास्ते पे चलते हैं तो यही चिन्ह आपको रसातल की ओर ले जाएगा, और फिर बचाने वाला कोई भी न तो उपाय होगा न कोई सपोर्ट करने वाला होगा। तो इस चीज़ का जीवन में आपको ध्यान रखना है, और नारायण स्वयं जो है आपकी मदद करेंगे, ये निश्चित है। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी मस्तिष्क की रेखा। मस्तिष्क की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही, अत्यंत श्रेष्ठ, क्रिएटिव है, बौद्धिक स्तर आपका उत्तम किस्म का है, विवेकवान व्यक्तित्व है,
ज़्यादातर मामले में अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए निरंतर योजनाएं बनाते रहते हैं और जिस भी काम में आप जो है हाथ डालते हैं अपनी मस्तिष्क शक्ति का, अपने दिमाग का पूरा प्रयोग करते हैं। ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी बृहस्पति कहीं ना कहीं शनि की तरफ जा रहा है, यहाँ पे साधारण अवस्था में है और ये सीधा चंद्रमा, मध्य चंद्रमा में समाहित हो रहा है। तो ऐसी दिशा में कहीं ना कहीं चिंतातुर स्वभाव भी ये रखता है। जब तक बृहस्पति नॉर्मल रहेगा, थोड़ा सा रहेगा, लेकिन चिंतातुर स्वभाव बना रहेगा। हाँ, इसी रेखा की वजह से आपको लंबी और हवाई यात्रा का अपनी जीवन काल में मौका मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई सीधा पीछे की तरफ जारी है और यहाँ पे भी देखें आप, इस तरह से जो है एक साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब जीवन की रेखा निरंतर पीछे की तरफ जाती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर एक गुण बहुत अच्छे रूप में प्रभावित होता है। परिवार के प्रति अपनी तरफ से समर्पण की भावना, केयर करने वाला व्यक्तित्व अपनी तरफ से व्यक्ति का रहता है। और जब केतु पर इस प्रकार का साइन बनता है तो ये साइन व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है। यही साइन आपको धार्मिक प्रवृत्ति का बना रहा है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में विकास भी अवश्य करेंगे। ये भी आपकी जो है ये चिन्ह बताता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा। अत्यंत श्रेष्ठ चिन्ह है, अत्यंत श्रेष्ठ चिन्ह। और यहाँ पे इस प्रकार से आप देखेंगे करियर और धन की रेखा अत्यंत श्रेष्ठ में है। एक चीज का ध्यान रखना, ये आपकी हृदय रेखा है और इसके आगे जो है ये बृहस्पति की तरफ जा रहा है। जीवन काल के 51वें वर्ष से 50वें वर्ष जैसे ही पूरा होगा, जीवन काल के 51वें वर्ष से करियर और धन के मामले में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो है सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर लेगा, आपका लक आपका साथ देना शुरू कर लेगा। और फिर चाहे करियर का मामला हो, चाहे आपका जो है धन का मामला हो, परेशान करने वाली चीजें नहीं रहेंगी। और जीवन काल के 54वें वर्ष में 54वें वर्ष से राहु का प्रभाव अपने उत्तम स्तर में आ रहा है। तो इसके बारे में हमने बता दिया है। अगर व्यापार कर रहे होंगे तो अपार सफलता है, या किसी वैज्ञानिक सफलता में आपको जो है सफलता मिलेगी, या तो दो तरफा धन का लाभ डेफिनेटली आपको जो है मिलने बैठ जाएगा। तो हर चीज जो है आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो है उत्तम स्थिति में आ रही है। उसके लिए कुछ चीजें अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक रेखा आपकी यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही, मंगल की तरफ बढ़ रही है। ये शुक्र की तरफ से आ रही है तो कहीं ना कहीं लापरवाही के गुण भी ये देती हुई दिखाई दे रही है। आपको लापरवाही से बचना है, बहुत ज़्यादा गुण देती है लापरवाही के। लेकिन जैसे जैसे ये पुष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, आप देखना 1-1.5 साल या 2-2.5 साल में ही ये उदयमान रेखा है। तो इसका एक टाइम पीरियड नहीं होता है। जो कहते हैं ना, वो क्लासिकल बुक के हिसाब से कहते हैं कि इतने टाइम में हो जाएगा, लेकिन जो मूल ग्रंथ हैं उनमें इनका कोई टाइम टेबल नहीं बताया गया है। इनके लिए बताया गया है कि 2.5 वर्ष, 3.5 वर्ष, 7 वर्ष और 9 वर्ष में ये जो है अपना फल देती हैं। तो ये जिस प्रकार से कहीं ना कहीं 2.5 वर्ष के बाद अपना फल देना शुरू करेगी। लापरवाही के गुण तो जरूर देगी, लेकिन फिर मंगल का जब प्रभाव पड़ेगा इस पे तो साथ साथ में दूसरों का सहयोग आपको बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। तब जो नारायण की आपके अंदर कृपा है उसका फलित भाव भी आपके अंदर मिलता जाएगा।
दूसरा, कहीं न कहीं अच्छी प्रतिभा जो है आपके अंदर, तीव्र बुद्धि जो है आपके अंदर, उसका पूरा प्रयोग, पूरा यूज़ आप कर पाएँगे। जो आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति विशेष रूप से भगवान ने दे रखी है, उसका विशेष फायदा आपको इस रेखा के पुष्ट और सुंदर होने पे होने लगेगा। कहीं ना कहीं जमीन जायदाद से फायदा मिलने लगेगा, कहीं ना कहीं लकड़ी वगैरह से फायदा मिलने लगेगा, कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस लेवल से आपको फायदा मिलने लगेगा। जहाँ एनर्जेटिक स्वभाव में मजबूती आएगी, वहाँ आपका पराक्रम भी जो है मजबूत हो जाएगा। लेकिन सिर्फ लापरवाही के गुणों से आपको बचना है। ये आपकी रेखाएं हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करें किसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ये अंगूठा है और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये शुक्र का पर्वत है। ये शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन भगवान शंकर हैं जो शिव हैं, उनके ये शिष्य हैं, और हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं। इनमें आप देखेंगे वर्टिकल लाइनें दिखाई दे रही है। ये बता रही हैं कि अपने कार्य के प्रति आपके अंदर जुझारूपन है। जिस कार्य को आप हाथ में लेते हैं, जब तक वो पूरा नहीं होता है तब तक आप छोड़ते नहीं हैं, और ये रेखाएं धीरे धीरे बड़ी होती जा रही हैं। कहीं ना कहीं अगर नौकरी कर रहे हो तो पदोन्नति इस तरह से होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा उत्तम पद पे आप अपने क्षेत्र में टॉप मोस्ट हो जाएंगे। और समय के साथ जब उम्र बढ़ जाएगी, फिर रिटायरमेंट के बाद अपना हिसाब किताब आपका बनता जाएगा। इस प्रकार की चीजें आपकी हथेली में शुक्र पर्वत पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, ये उठी हुई है, सुंदर स्थिति में है, और इस हिस्से को आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व के लिए जाना जाता है। ये जितना खूबसूरत होता है, जैसे आपकी हथेली में है, तो ऐसा व्यक्ति हर कार्य को औरों के बजाय बेहद नाजुकता से और बड़ा खूबसूरती के साथ करता है। दयालुपन ऐसे लोगों के अंदर होता है, उदार दिल वाले होते हैं, खुले दिल से खर्च करने वाले भी ऐसे लोग होते हैं, और आप हैं। आपकी हथेली में शुक्र बहुत अच्छा उठा हुआ है, विकसित है, लालिमा लिए हुए है, मजबूत स्थिति में है। आपका शुक्र बहुत बेहतरीन है। लेकिन प्रथम गुरु के नॉर्मल स्थिति में होने के कारण, कहीं ना कहीं इसके अच्छे बलिष्ठ होने के कारण और इसका नॉर्मल स्थिति में होने के कारण ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी वो संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है जो वास्तव में होनी चाहिए। अगर ये पुष्ट हो जाते हैं, साधारण भाव से उभर कर अच्छे भाव में आ जाते हैं, तो ये अपना अच्छा फल देना शुरू करेगा। क्या होगा फिर? आपके पास ग्लैमर होगा, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को जो है सज संवर कर रखना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। और भौतिक सुख सुविधाएं भी जीवन में जो है प्रचुर मात्रा में आने बैठ जाएगी। ये निश्चित है, आगे के लिए जो है, आने वाले समय के लिए, सुखद जीवन के लिए आपका शुक्र बेहतरीन अवस्था में है। निम्न मंगल, उच्च मंगल विशेषकर बहुत बेहतरीन है। पराक्रम आपके अंदर बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव है आपका। बृहस्पति का हमने देख लिया है, शनि भी ठीक ठाक है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे बैठ गया है। ऐसे में व्यक्ति थोड़ा इस्तेमाल ज़्यादा होता है, कामों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन सूर्य आपका ठीक नहीं है। अगर आप देखेंगे इस प्रकार से कट यहाँ पे है, जब सूर्य में कट होता है तो कार्यों में विलंब होना शुरू हो जाता है, कार्यों में अड़चन आना शुरू हो जाती है। आप जो प्रयास करते हैं वो प्रयास कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते हैं। आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो वास्तव में मिलना चाहिए।
आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, आपके अंदर जो योग्यता होती है, चीज़ें उस तरह से उभर कर के, निखर कर के नहीं आ पाती हैं। आप अगर नौकरी कर रहे हो तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो वास्तव में आपको मिलने चाहिए, जिसके आप काबिल है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। आपके शारीरिक चक्कर सूर्य के चक्रों के साथ विशेष तालमेल में नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर हो सके तो सूर्य क्रिया करें, नहीं तो अगर पॉसिबल ना हो, संभव ना हो, तो सूर्य पूजा जरूर करें। और इन दोनों में से मैं दोनों चीज़ें आपको दूंगा। आपके लिए सूर्य पूजा सबसे बेहतर रहेगा। सूर्य क्रिया आप ऐसी कंट्री में अगर हो सकते हैं जहाँ सूर्य क्रिया न कर सके, तो सूर्य पूजा जो है मैं आपको दे दूंगा, उसको आप जरूर करिएगा। जीवन में राहु के बेहतरीन होने पर बहुत बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होने वाली है, ये समझिएगा। बुध आपका अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी जो है वाणी की शक्ति रहने वाली है, अपने को व्यक्त करने की क्षमता आपके अंदर रहने वाली है। चंद्रमा, चंद्रमा पे ऊपर की ओर लकीरें हैं। अगर ये लकीर यहाँ तक पहुँचती है तो व्यक्ति विदेश में ही सेटलमेंट हो जाता है, लेकिन ये लकीरें कहीं ना कहीं यात्रा को बता रही हैं। यहाँ पे चंद्रमा बड़ा खूबसूरत है। अन्य ग्रह थोड़ा अनबैलेंस भी है, लेकिन चंद्रमा बहुत अच्छा है। तो ये बता रहा है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में आप मानसिक रूप से मजबूत रहने वाले हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में सूर्य की वजह से, शुक्र की वजह से कोई समस्या अगर हो भी जाए, लेकिन मन हमेशा मजबूत रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम धीरे धीरे बढ़िया होता जाएगा और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी बढ़ रही है आपकी, क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। हथेली में बेहतर है, छल कपट से दूर रहेंगे, हमेशा सकारात्मक सोच आपकी बनी रहेगी। देखा जाए तो हथेली आपकी एक बेहतरीन अवस्था की हथेली है और आने वाले समय में 50+ के बाद तो चीज़ें और भी बेहतरीन होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें हैं जिनका उपाय मैं आपको विधिवत तरीके से व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें, निश्चित ही सफलता आपके हाथ लगेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।